हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 12th सीबीएसई का सिलेबस कि आपके बिजनेस स्टडी में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से वो चैप्टर हैं और क्लास 11 से उन्हें थोड़ा सा कंपैरिजन भी हम करेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ा था कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक, बिजनेस के इंपॉर्टेंस, ये सभी हमने पढ़ा है अपने क्लास 11th में। ठीक है, अब क्लास 12th में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे क्लास 11th में जो बिजनेस था उस बिजनेस के अंदर वर्क कैसे होता है। आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या जो बिजनेसमैन है वो सभी के सभी वर्क खुद अकेले करता है या फिर दूसरों से करवाता भी है? बोला सर बिल्कुल हाँ करवाता है। वो किससे करवाता है? अपने एम्प्लॉय से, अपने वर्कर से। कराता है नहीं कराता? बिल्कुल कराता है। अच्छा, बिजनेस के टाइप में जो सोल प्रोप्राइटरशिप है आप उसको एक्सेप्शन मानेंगे, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, आपका वही पर्सन एज अ ऑनर भी वर्क करता है, मालिक की तरीके से भी वर्क करता है और एज अ सर्वेंट भी वर्क करता है। तो इस सिचुएशन में आप उसे थोड़ा सा अलग ही रखेंगे। अब मेरी बात आगे सुनना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, इस सिचुएशन में मतलब सभी के सभी जो बिजनेसमैन है वो दूसरों से वर्क कराते हैं। जो दूसरों से वर्क कराने का हमारा आर्ट होता है, कला जो होती है दूसरों से काम कराने की, ये हमारी कहलाती है मैनेजमेंट। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ मैन, मतलब कौन सा मैन, कौन सा पर्सन, ठीक है, क्या काम करेगा, कितना काम करेगा, किस फील्ड में करेगा, ये हमारा कहलाता है मैनेजमेंट। मतलब उस मैन का अरेंजमेंट करना है, किस तरीके से वो वर्क करेगा, क्या कहलाता है हमारा मैनेजमेंट। ये जो मैनेजमेंट है इसी से ही हमारे बिजनेस की सारी प्रोसेस होती है। ये मैनेजमेंट ही आपका 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट क्या है, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट का नेचर क्या है। सेम उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसा हमने क्लास 11th में बिजनेस पढ़ा है कि बिजनेस में कितने हमारे कैरेक्टरिस्टिक थे, इंपॉर्टेंस क्या था, बिजनेस का नेचर कैसा था, ठीक है, बिजनेस के टाइप्स कैसे थे। सेम ऐसे ही हम मैनेजमेंट में पढ़ने वाले हैं कि हमारे मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट के नेचर क्या है, ये हम पढ़ेंगे। ये है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपका, देखिए यहाँ पर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब सेकंड चैप्टर की यदि हम बात करें तो वो भी रिलेटेड है किससे, आपके मैनेजमेंट से। आपका जो सेकंड चैप्टर है उसमें बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट के बारे में कि एक हमारे प्रोफेसर है, बहुत ही हमारे बड़े एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर हेनरी फ्योल की यदि मैं बात करूं तो हमारे प्रोफेसर हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। उन 14 प्रिंसिपल्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड चैप्टर के अंदर गिवन है। इसके अलावा एक और एक्सपर्ट हमारे हुए हैं FW टेलर। ठीक है, FW टेलर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या टेक्निक दिया है, किस तरीके से अपने थ्योरीज को उन्होंने बताया है, ये हम पढ़ेंगे अपने सेकंड चैप्टर के अंदर। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर आपका बात करता है बिजनेस एनवायरनमेंट की। ये भी थोड़ा सा मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर यदि हम बात करें तो आपका बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, डायनामिक या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट होना चाहिए, आपके गुड्स या सर्विस का जो प्रोडक्शन है वो किस वे में होना चाहिए, ये हम पूरा डीपली पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थर्ड में। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, ये थोड़ा सा सिमिलर है। अब चैप्टर यदि मैं आगे की बात करूं, आगे चैप्टर जो है मेरा 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, यदि मैं इनकी बात करूं तो वो भी हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड से ही रिलेटेड है। कैसे है? क्योंकि हम एक टॉपिक पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ये फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट की यदि मैं बात करूं तो ये 5 फंक्शन होते हैं। 5 फंक्शन में जो पहला फंक्शन होता है वो होता है आपका प्लानिंग। पहला कौन सा आपका? प्लानिंग। सेकंड आपका आता है यहां पर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा? ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड आपका आता है स्टाफिंग। कौन सा आता है? स्टाफिंग आता है। फोर्थ आता है आपका डायरेक्शन। कौन सा आता है? डायरेक्शन। एंड फिफ्थ आता है आपका कंट्रोलिंग। कौन सा आता है बच्चों? वो आता है आपका कंट्रोलिंग।
ये 5 फंक्शन के बारे में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे और यही फंक्शन जो है हमारे नेक्स्ट चैप्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए आपका चैप्टर नंबर 4 वो भी आपका प्लानिंग, 5th ऑर्गेनाइजेशन, 6th स्टाफिंग, 7th डायरेक्टिंग, 8th कंट्रोलिंग। ये आपके टोटल मिलाकर के 9 चैप्टर जो कि आपका पार्ट ए के अंदर मैं कन्वर्ट कर सकता हूं उसे। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी मैं कन्वर्ट करता हूं, तो पार्ट ए के अंदर मैं फर्स्ट टू 9 चैप्टर, आपके फर्स्ट टू 8 चैप्टर जो है वो मैंने आपको बताया है। ये 5 फंक्शन है, इसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी बात की हुई है। ठीक है, कि जैसे भी हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले काम करने से पहले हम क्या करते हैं, उस काम का पहले से हम फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब पहले से हम अनुमान लगाते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं कि ये काम हम कैसे करें। तो मैंने आपको छोटे से एग्जांपल से बताया भी था कि जैसे हम दिल्ली जाना चाहते हैं, तो दिल्ली जाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है दिल्ली जाने के लिए। हमने देखा हमारे पास ट्रेन अवेलेबल है, बस अवेलेबल है, खुद की कार अवेलेबल है। ठीक है, जो ऑप्शन हमें सूटेबल लगता है उस ऑप्शन को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं और फिर हम अपने वर्क को स्टार्ट कर देते हैं। ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम अपने वर्क को स्टार्ट करने से पहले, मतलब दिल्ली जाने से पहले, मान लीजिए दिल्ली जाना हमारा एक वर्क है, तो इस वर्क को स्टार्ट करने से पहले हमने क्या काम किया, फोरकास्टिंग किया। और ये फोरकास्टिंग करना ही आपका क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, बिजनेस के अंदर भी हम सबसे पहले यही लोग हम सोचते हैं कि हम बिजनेस करें तो किस गुड्स का करें या फिर सर्विस का करें। अच्छा, गुड्स का करेंगे तो उस गुड्स में क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, कितने कितने क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे, ये हम पहले से ही फोरकास्टिंग करते हैं, जो कि हमारा क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन। अब प्लानिंग करने के बाद हमें क्या जरूरत पड़ती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, मतलब एक टीम की जरूरत पड़ती है जो हमने प्लान किया है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें जरूरत पड़ती है एक बेस्ट एम्प्लॉय की। ठीक है, जो अपने फील्ड के अंदर, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं एक अकाउंटेंट की मुझे जरूरत है, तो मैं पूरी की पूरी कोशिश ये करूंगा कि वो अकाउंटेंट जो है अकाउंटेंसी के अंदर पूरी तरीके से क्वालिफाइड हो। ठीक है, उसे अच्छे से अकाउंटेंसी करना आता हो, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, उस पर्सन की बात कर रहा हूं जो एक तरीके से पूरी तरीके से उसके अंदर क्वालिफिकेशन हो, विद क्वांटिटी वो वर्क कर सकता हो। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब मैं एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करता हूं तो वो कहलाता है मेरे लिए स्टाफिंग। जैसे आप लोगों ने कई बार भी सुना होगा कि सभी स्टाफ, स्कूल के अंदर आपने सुना होगा कि देखो सभी स्टाफ खड़े हैं, सभी स्टाफ खड़े हैं मतलब सभी टीचर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो एक तरीके से वो भी क्या है, वो भी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर या फिर एम्प्लॉय हैं। तो स्टाफिंग का मतलब एज अ एम्प्लॉय हम कह सकते हैं। आगे यदि हम बात करें तो वो आता है डायरेक्टिंग की, कि जो हमने प्लान किया है वो प्लान हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हमारा क्या काम करता है, हर एक स्टाफ मेंबर को अपना अपना वर्क देता है और वो उस वर्क के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो इसे ही हम कहते हैं डायरेक्टिंग, मतलब अपने अपने जो भी एम्प्लॉइज हैं उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि कौन सा एम्प्लॉय क्या वर्क करेगा, कब तक करेगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है इस वर्क को करने का, ये सब उसके अंदर बताया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोलिंग। यदि मैं कंट्रोलिंग की बात करूं तो कंट्रोलिंग का मीनिंग सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि प्लानिंग से लेकर के डायरेक्टिंग तक जो हमने 4 काम किए हैं। बोला सर 4 काम कौन कौन से, बोला सर प्लानिंग भी किया, ऑर्गेनाइजेशन हमने तैयार कर लिया, स्टाफिंग हमने किया, डायरेक्टिंग का वर्क हमने किया, मतलब उन्हें हमने डायरेक्शन भी दे दिया। तो ये 4 वर्क जो हमने किए हैं कंटिन्यूअस तरीके से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो गई हो। यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो तो उसे हम दूर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है कंट्रोल। क्या कहलाता है, कंट्रोल। मतलब प्लानिंग से लेकर डायरेक्टिंग तक यदि कोई भी हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उस प्रॉब्लम को दूर करना हमारा क्या कहलाता है, कंट्रोल कहलाता है। तो ये है पूरे आपके 5 फंक्शन। ये 5 फंक्शन जो है डीपली तरीके से इनके पर्टिकुलर जो एक चैप्टर बना हुआ है उस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो ये था आपका पार्ट ए। अब पार्ट बी की यदि मैं बात करूं तो पार्ट बी में टोटल मिलाकर के 4 चैप्टर है और ऑल ओवर बुक की यदि मैं बात करूं तो टोटल मिलाकर के 12 चैप्टर अवेलेबल है। ठीक है, तो पार्ट बी के अंदर देखना यहाँ पर 4 चैप्टर अवेलेबल है आपके। जो फर्स्ट चैप्टर बात करता है वो करता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। देखो फाइनेंशियल
वर्ड को मैंने आपको पहले भी समझाया है कि फाइनेंशियल जो वर्ड है वो आपका बना है फाइनेंस से, और फाइनेंस को यदि हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें, वित्त, लोकल लैंग्वेज में यदि हम बात करें, हिंदी में बोलते हैं इसे वित्त, तो लोकल लैंग्वेज में इसे ऐसा बोला जाता है, द मनी यूज इन बिजनेस, इट्स कॉल्ड फाइनेंस। जो पैसा हम बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, इट्स अ फाइनेंस। चाहे वो पैसा हम अपने घर से लेकर के आए हो, चाहे वो पैसा हम अपने बैंक से लोन के रूप में लेकर के आए हो, या फिर अपने रिलेटिव या फ्रेंड से हम लोन पर लेकर के आए हो, कहीं से भी लेकर के आए, लेकिन वो पैसा जैसे हमारे बिजनेस के जो गल्ला होता है, तिजोरी होती है, सेफ होती है, उसमें चला गया ना, तो दैट्स कॉल्ड फाइनेंस फॉर आवर बिजनेस। वो हमारे बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, फाइनेंस हो जाता है। तो फाइनेंस वर्ड से बना है आपका फाइनेंशियल। तो द एक्टिविटी ऑफ फाइनेंस इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। द एक्टिविटी ऑफ फाइनेंस, अब हमारा जो फाइनेंस है वो एक्टिविटी करता है। बोला सर कैसे करता है एक्टिविटी? जो हमारे गल्ले में, हमारी तिजोरी में जो पैसा है उससे हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं नहीं करते? तो हमारे फाइनेंस ने क्या किया, एक्टिविटी, इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल। तो ये फाइनेंस के मैनेजमेंट के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हम पैसा कहां से लेकर के आए अपने बिजनेस के अंदर, किस तरीके से लेकर के आए जिससे हमारे बिजनेस के ऊपर कोई बर्डन ना पड़े। तो ये सब हम पढ़ते हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका बात करता है फाइनेंशियल मार्केट की, जो कि सेम आपका सिमिलर ही है, 9th और 10th की तरीके से वो वर्क करता है। आगे हम बात करें तो 11th और 12th की मार्केटिंग मैनेजमेंट की यदि मैं पहले बात करूं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? देखो आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि बिजनेस के अंदर हम क्या काम करते हैं, अपने गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और फिर उसे सेल आउट करेंगे, या फिर हम क्या काम करेंगे, दूसरी जगह से अपने गुड्स या सर्विस को परचेज करके और अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराएंगे। यही होता है, या तो हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर दूसरी जगह से क्या करते हैं, हम परचेज करते हैं और फिर सेल आउट करते हैं। तो आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर यही बताया जाता है कि जो गुड्स या सर्विस आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर दूसरी जगह से लेकर के आ रहे हैं, तो उसे सेल आउट कहां करोगे? बोला सर हम सेल आउट करेंगे मार्केट में। अब मार्केट भी देखो, आज की सिचुएशन को देखते हुए दो तरीके के मार्केट हो गए हैं। दो तरीके के मार्केट की यदि मैं बात करूं तो एक होता है आपका फिजिकल मार्केट और दूसरा होता है आपका वर्चुअल मार्केट। सुनना मेरी बात, फर्स्ट मैंने आपको बताया क्या, पहला होता है फिजिकल मार्केट और दूसरा होता है वर्चुअल मार्केट। फिजिकल मार्केट की यदि मैं बात करूं तो ये एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर आपका कस्टमर और सेलर दोनों फेस टू फेस अवेलेबल होता है, तो इसे हम कहते हैं फिजिकल मार्केट। और सेकंड यदि मैं आपकी बात करूं वर्चुअल मार्केट, लाइक एज ऑनलाइन मार्केट, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, alibaba.com भी है हमारा इधर, इन सभी वेबसाइट से जो हम परचेज एंड सेल का काम करते हैं, पेटीएम मॉल हुआ, एमआई स्टोर हुआ, इन सब से जो हम काम करते हैं, ठीक है, ये होता है आपका वर्चुअल या फिर ऑनलाइन मार्केट। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे? ये सब हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर, कि गुड्स को किस तरीके से लॉन्च करना है, अपनी सर्विस को कैसे लॉन्च करना है, कस्टमर को सर्विस कैसे देना है, कस्टमर सेटिस्फिकेशन कैसे लेना है, कस्टमर सेटिस्फाई हुआ है नहीं हुआ कैसे पता लगाए, ये सब हम पढ़ेंगे अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका, लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की यदि मैं बात करूं तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कंज्यूमर को चीट कर दिया जाता है, कि कंज्यूमर को हम दिखाते हैं कोई और गुड्स है, दे कोई और गुड्स दे देते हैं, और या फिर हम क्या काम करते हैं, कंज्यूमर से नॉर्मल जो हमारा गुड्स होता है उसका बहुत ज्यादा पैसा ले लेते हैं, उसे पता नहीं रहता है। तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर को क्या करते हैं, हम चीट करते हैं। तो कंज्यूमर को जब चीट कर लेते हैं तो जो हमारा सेलर होता है वो खुशी मना रहा होता है कि देखो मैंने आज इतना पैसे कमा लिए कंज्यूमर को चीट करके। और जब उस कंज्यूमर को पता लगता है कि देखो मेरे को इसने चीट किया है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करें, ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करे, वो सब हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 12 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर, कि कंज्यूमर को क्या क्या राइट्स अवेलेबल है, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कंज्यूमर को प्रोटेक्शन किस तरीके से मिलता है, किस किस तरीके से कोड अवेलेबल होते हैं, कंज्यूमर जो है अपनी कंप्लेंट कहां पर लिखवाएगा, कैसे लिखवाएगा, ये सब हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 12 में, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है।
अच्छा, एग्जाम के यदि मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मार्क्स यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। मार्क्स देखना आप लोग कैसे बता रखे हैं। मार्क्स देखो आप लोग कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इन तीनों को मिला दूं मैं तो आप लोगों का इन तीनों को मिलाकर के जो चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर आपके मिलते हैं 16 मार्क्स के। तो एग्जाम में 16 मार्क्स का ये यहां पर वेटेज रखता है। और चैप्टर नंबर 4th और 5th प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर जो है ये 14 मार्क्स का वेटेज रखता है। चैप्टर नंबर 6, 7th और 8th ये 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। पार्ट बी में यदि मैं बात करूं तो 9, 10, 11, 12 4 चैप्टर आते हैं। तो 9 चैप्टर जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, ये दोनों मिलाकर के 15 चैप्टर के हैं, 15 मार्क्स के हैं। और लास्ट जो 2 चैप्टर्स हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये आपके 15 मार्क्स के हैं। ठीक है, टोटल मिलाकर के 30 मार्क्स का जो है आप लोगों का पार्ट बी है। बाकी आपका पार्ट ए है, 80 मार्क्स का ये होता है। और 20 मार्क्स का आपके होते हैं प्रैक्टिकल्स, जिसमें मैं प्रैक्टिकल फाइल आपको बनवाता हूं और इसका वाइवा होता है। ठीक है, ये है इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस के रिगार्डिंग यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 की, जिसके नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा रखे हैं। ठीक है, नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से किसकी, चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Raindrop, drip, drop top, top smoking, no cooking the hot bar. Fucking on your bitch, yeah, that.